हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर अंजू मैडम और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज मैं आप लोगों के समक्ष मनीषा कुलश्रेष्ठ द्वारा लिखित कहानी जिसका शीर्षक है बिगड़ैल बच्चे के एमसीक्यू और एसएक्यू को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज का वीडियो आरंभ करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि बिगड़ैल बच्चे पाठ से संबंधित 2 वीडियो आपके यूट्यूब पर अपलोड है। इन दोनों वीडियो का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। जिन बच्चों ने इस वीडियो को नहीं देखा है अभी तक, वे कृपया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और लिंक को क्लिक करके पूरे वीडियो को अच्छी तरह से देखें और समझें। आज के एमसीक्यू और एसएक्यू में जिन प्रश्नों की चर्चा कर रही हूँ, उन प्रश्नों को मैं 2 भागों में उपस्थित करूँगी। प्रश्नों की संख्या अधिक होने के कारण ही इसे मैं 2 भागों में आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। तो आज भाग 1 के अंतर्गत मैं जिन प्रश्नों को आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करूँगी और साथ ही साथ उत्तर को भी बतलाते जाऊँगी, वे इस प्रकार से हैं। देखिए, बिगड़ैल बच्चे मनीषा कुलश्रेष्ठ प्रश्न उत्तर चर्चा एमसीक्यू और एसएक्यू। पहला प्रश्न देखिए, बिगड़ैल बच्चे कहानी किनकी लिखी हुई है? उत्तर है मनीषा कुलश्रेष्ठ। दूसरा देखिए, लेखिका किस ट्रेन से जयपुर जा रही थी? उत्तर है पिंक सिटी ट्रेन। तीसरा देखिए, लेखिका के बाद ट्रेन में कौन चढ़ता है? उत्तर है एक लड़की, एक लड़का मित्र, यानी इस लड़की का लड़का मित्र और एक छोटा लड़का। अगला प्रश्न, ट्रेन कितने बजे किस स्टेशन से खुली और कितने बजे जयपुर पहुंचती है? उत्तर देखिए, सुबह 6 बजे दिल्ली के सायरोहिल्ला स्टेशन से। आप यहाँ पर एक बार देख लीजिए, दिल्ली के सायरोहिल्ला, इसे मैंने यहाँ साफ साफ लिखकर बतला दिया है। तो सुबह 6 बजे दिल्ली के सायरोहिल्ला स्टेशन से खुलती है और दोपहर 3 बजे जयपुर पहुँचती है। तो आप इसे याद रखिए कि ट्रेन कितने बजे खुली? सुबह 6 बजे। कहाँ से खुलती है? दिल्ली के सायरोहिल्ला स्टेशन से, यह आप याद रखिएगा। और दोपहर 3 बजे कहाँ पहुँचती है? जयपुर पहुँचती है। अगला प्रश्न, लेखिका का बेटा उन्हें कितने बजे स्टेशन पहुँचा देता है? उत्तर है सुबह 5:30 बजे। अगला प्रश्न देखिए, लेखिका का बेटा उन्हें कौन सी कॉफ़ी दे जाता है? उत्तर होगा एस्प्रेसो कॉफ़ी। अगला प्रश्न, लेखिका कैसे समझती है कि वे तीनों युवा गोवा के रहने वाले हैं? तो उत्तर क्या है? देखिए, क्योंकि लड़की के पहने हुए टी शर्ट में लिखा हुआ था माई गोवा द हेवन ऑन द अर्थ। अगला प्रश्न देखिए, वे तीनों युवा किस भाषा में बात कर रहे थे? उत्तर है कभी अंग्रेजी में तो कभी कोंकणी भाषा में बात कर रहे थे। अगला प्रश्न देखिए, उन तीनों के पास क्या क्या सामान था? उत्तर है गिटार, कैमरा, वॉकमैन, 3 पुराने से बैग, ढेर सारे चिप्स के पैकेट, कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल और कुछ पत्रिकाएं। अगला प्रश्न देखिए, लापरवाही से रखे गए कैमरे को देखकर लेखिका क्या सोचती है? उत्तर है, लेखिका सोचती है कि इन्हें उत्तर भारत खासकर दिल्ली के जेबकतरों भाई गिरोह का कोई अनुभव नहीं है या कभी कुछ सुना भी नहीं। अगला प्रश्न देखिए, लड़की की वेशभूषा कैसी थी? उत्तर है, लड़की सांवली रंग की थी, पतली से दरमियाने कद की तथा बाल बेढंगे से घुंघराले से थे। काले घुंघराले बालों के बीच की कई लटें कत्थई और सुनहरे रंग में रंगी हुई थी। और इसके साथ ही साथ क्या था? उसने एक टी शर्ट पहन रखा था, जिसका उल्लेख मैंने पहले ही कहा कि उसके टी शर्ट में क्या लिखा हुआ था? माई गोवा द हेवन ऑन द अर्थ। इसे भी आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न, बड़े लड़के का क्या नाम था? उसके हाथ में क्या था? लड़की का नाम क्या था? उत्तर है, बड़े लड़के का नाम रोजर था और उसके हाथ में गिटार था। लड़की का नाम लीजा था। अगला देखिए प्रश्न, लेखिका किस क्लास के डब्बे में सफ़र कर रही थी? उन तीनों युवा के अतिरिक्त उस डिब्बे में और कौन सफ़र कर रहा था? उत्तर है सेकेंड क्लास का डब्बा। और उन तीनों युवा के अतिरिक्त और कौन था? एक अधेड़ सज्जन। ये अधेड़ सज्जन कौन थे? डॉक्टर थे, याद रखिएगा। और उनकी पत्नी अध्यापिका थी, ये भी सफ़र कर रहे थे। अगला प्रश्न, छोटा लड़का किसका गाना गुनगुना रहा था? उत्तर है मेडोना का गाना। अगला प्रश्न देखिए, लेखिका को किताब पढ़ने में क्यों दिक्कत हो रही थी? उत्तर है, क्योंकि छोटे लड़के ने वॉकमैन की आवाज़ बढ़ा दी, जिससे एक गाना शोर तथा पॉप गायिका की आवाज़ से लेखिका किताब नहीं पढ़ पा रही थी। यानी
जो छोटा लड़का था उसने क्या किया था, वॉकमैन की आवाज़ को बढ़ा दिया था। अब क्या हो रहा है, वॉकमैन की आवाज़ को बढ़ा देने से एक घना शोर सा सुनाई दे रहा है, बीच बीच में पॉप गायिका की आवाज़ सुनाई दे रही है, जिससे लेखिका काफ़ी डिस्टर्ब होती है और वो किताब नहीं पढ़ पाती है। अगला प्रश्न देखिए, लेखिका को परेशान देखकर अधीर सज्जन ने छोटे लड़के से क्या कहा? उत्तर है, कहा कि अगर तुम इतना तेज म्यूजिक सुनोगे तो तुम्हारे कान खराब हो जाएंगे। अगला प्रश्न, बच्चों के संस्कारहीन होने का लेखिका ने क्या कारण बतलाया? उत्तर देखिए, लेखिका ने इसमें अभिभावक की गलती को बतलाया, यानी हमारी भी गलती है, हमारे पास समय कहाँ है जो इन्हें संस्कारों का पाठ पढ़ाएं। यानी बच्चे जो संस्कारहीन हो रहे हैं, इसमें बच्चों की गलती से अधिक किसकी गलती है? अभिभावक की गलती है, क्योंकि उनके पास समय ही नहीं है कि वो बच्चे को सही रास्ता दिखलाएं, सही और गलत का फ़र्क बतलाएं। अगला प्रश्न, डॉक्टर ने नई पीढ़ी के बारे में क्या मंतव्य किया? डॉक्टर ने कहा कि हमारी यंग जनरेशन पूरी की पूरी ऐसी है जिस पर वेस्टर्न कल्चर का असर है और बाकी बचा खुचा टीवी चैनलों ने पूरा कर दिया है। अगला प्रश्न देखिए, भोगवाद का क्या सिद्धांत है? उत्तर है, जो आज मिल रहा है उसे भोग लो, कैसे भी पैसा कमाओ और खर्च कर लो, मजे करो बस, बाकी दुनिया जाए भाड़ में। यह है भोगवाद का सिद्धांत। अगला प्रश्न देखिए, ट्रेन 2 घंटे में भी दिल्ली की सीमा से बाहर क्यों नहीं निकल पा रही थी? उत्तर है, दिल्ली का बाहरी क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र था। अनेक स्थानीय यात्री इस ट्रेन और फिर 8 बजे तक दिल्ली से चलने वाली हर ट्रेन में चढ़कर आते हैं और फिर बार बार चेन खींची जाती है। इसी कारण 2 घंटे में भी ट्रेन दिल्ली की सीमा से बाहर नहीं निकल पा रही थी। यानी क्या होता है, बार बार चेन पुलिंग होता है, इस वजह से ट्रेन जो है 2 घंटे तक दिल्ली की सीमा में ही रह जाती है। अगला प्रश्न देखिए, लेखिका ने अपने बच्चों का पालन पोषण किस तरह से किया? उत्तर है, बहुत ही संयम तथा कठोर अनुशासन में। अगला प्रश्न, उनका बेटा किस में पढ़ रहा है? उत्तर है, दिल्ली में आईआईटी में पढ़ रहा है। और नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निशी कौन है? उत्तर है, निशी लेखिका की बेटी है। तो आज के वीडियो में मैंने सिर्फ 23 प्रश्नों की चर्चा की है। अगले वीडियो में बाकी बचे हुए प्रश्नों की मैं चर्चा करूंगी। तो उम्मीद करती हूँ कि ये सारे प्रश्न आप लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होने वाले हैं। इन सारे प्रश्नों को पढ़ने से आप देखेंगे कि आपको पाठ पूरी तरह से समझ में आ गया है। तो आप इसका अभ्यास कैसे करेंगे? सबसे पहले वीडियो को देखिए अच्छी तरह से, फिर सारे प्रश्नों को एक एक करके अपने कॉपी में उतार लीजिए और पूरी कहानी को अच्छी तरह से पढ़कर समझने के बाद खुद से उत्तर लिखने की कोशिश कीजिए। आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आपको कहानी कितना समझ में आया है, आप कितने प्रश्नों का उत्तर लिख सकते हैं। और उसके बाद तो जो प्रश्न आपको समझ में नहीं आ रहा है या जिसके उत्तर आप नहीं लिख सक रहे हैं, उसे आप वीडियो को देख करके समझ सकते हैं और उसके सारे उत्तर को भी लिख सकते हैं। तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में शेयर भी अवश्य करें। जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें समय पर मिल सके। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।